वेलकम बैक। आज का वीडियो लेक्चर पीवी सिस्ट से रिलेटेड है। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो भी पीवी सिस्ट से रिलेटेड था, लेकिन उसमें मैंने पीवी सोल और पीवी सिस्ट का कंपैरिजन किया था कि हम सोलिंग लॉस को पीवी सिस्ट में कैसे मॉडल करते हैं और पीवी सोल प्रीमियम में कैसे मॉडल करते हैं। तो मैं पीवी सोल और पीवी सिस्ट को साथ साथ लेके चल रहा था। ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली पीवी से रिलेटेड है, जिसमें हमने देखना है कि जो ओहमिक लॉसेस होते हैं, ओहमिक लॉसेस बेसिकली जो से होते हैं वो वायरिंग लॉसेस होते हैं। अब ओहमिक लॉसेस को मॉडल कैसे करते हैं पीवी सिस्टम में, ये आज हम डिटेल से देखेंगे। ये मेरे पास एक रैंडम प्रोजेक्ट है टेट्रा पैक के नाम से, और इसमें हम डिटेल लॉसेस वाले टैब पे जाते हैं। डिटेल लॉसेस में जाके अब अभी जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है उसमें हमने डिटेल में देखा कि सोलिंग लॉस को कैसे मॉडल करते हैं पीवी सिस्ट और पीवी सोल प्रीमियम में, और इसको ईयरली लॉस फैक्टर की बेस पे कैसे करते हैं और मंथली वैल्यूज में भी डिफाइन करते हैं। इसमें हमने देखा था कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास कुछ सीजनल एक्टिविटीज होती हैं, लाइक कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जिस तरह हार्वेस्टिंग हो गई, और इसी तरीके से कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है जो सीजनल चलती है, लाइक शुगर मिल्स हो गई। तो उस केस में जो डस्ट या पोल्यूशन के जो लेयर्स ऑफ डस्ट होती है जो पैनल्स पे बैठ जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है, तो मेरी जो मतलब जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आती है। मीन्स के जो हमने एनुअल यूनिट्स जो ग्रिड को इंजेक्ट होने हैं इन केस ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो हमने क्लाइंट से कमिट किए होते हैं, वो प्रोडक्शन को हम मीट नहीं कर पा रहे होते। बेसिकली आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारा मीट नहीं हो रहा होता। तो बेसिक सोलिंग प्रोसेस को मॉडल करना लाजमी होता है कि आपका रीजन का है जिसमें आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि अनअवेलेबिलिटी होती है। ये लेट्स सपोज आपका 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। अब उस केस में पॉसिबल है कि सिस्टम फेलियर आ जाती है, या सिस्टम शट डाउन करना पड़ता है, या एनुअल मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। तो उस केस में आप क्या करते हो कि अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हो, या कुछ सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया है, कोई फेलियर आ गई है, या कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो गया, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो फिर आपने जो एनुअल यूनिट्स देखे होंगे कि मेरी एनुअल जनरेशन कितनी है, मीन्स के एनुअली कितने यूनिट्स आपका सोलर पीवी पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो बेसिकली पे जो सा था वो कमिट नहीं होता। उसकी वजह यही है कि जो मेंटेनेंस, अब एनुअल मेंटेनेंस को हम मॉडल करते हैं, लेट्स सपोज वो 3 दिनों की है या 7 डेज एनुअली है। तो उस टाइम पे पीवी सिस्टम में क्या होता है, जो सिमुलेशन होती है वो 3 डेज के लिए एग्जीक्यूट यानी सिमुलेट नहीं हो रही होती। तो हमारे पास जो यूनिट्स मिलते हैं वो मोर रियलिस्टिक होते हैं रिलेटिव टू, कि हम ये कंसिडर कर लें कि हमारा एनुअली जो प्लांट है उस पर कोई फेलियर नहीं होगी, उसकी कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं होगी, और कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड नहीं आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इस चीज़ का, कि इस तरह कोई इवेंट है वो जो सा वो एग्जिबिट ना हो। सो दो लॉसेस को हमने डिटेल से देखा, सोलिंग लॉस को और अनअवेलेबिलिटी को। आज का वीडियो लेक्चर हमारा ओमिक लॉसेस से रिलेटेड है। अब ओमिक लॉसेस में हम डीसी सर्किट को भी डील करते हैं और एसी सर्किट को भी करते हैं। डीसी में मीन्स के जो इन्वर्टर से पहले वाली जितनी भी साइड है, मेरी जो फील्ड है, वो चाहे इन्वर्टेड बीम है, शेल रूफ है, पीबी कोरुगेटेड शेड है, स्टैंडिंग सीम है, ग्राउंड है, कोई भी मतलब इवन वो फ्लोटिंग है, वॉल माउंटेड है, तो वो सारी है डीसी, क्योंकि सोलर पैनल हमें डीसी जनरेट करके देंगे। और जो इन्वर्टर से आ गया वो सारी एसी है, मीन्स की जो ग्रिड वाली साइड है इन्वर्टर की राइट साइड। अब इसमें ये देखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं डीसी सर्किट की, जिसके बारे में आज का वीडियो लेक्चर। अब डीसी सर्किट में आपको दो चीजें नजर आएगी, एक आएगी लोएस्ट फ्रैक्शन एट एसटीसी। एसटीसी मीन्स स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन मीन्स कि अगर आपका एयर टू मैक्स रेशो 1.5 है,
आपकी जो इरेडियंस है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह आपकी जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एसटीसी कंडीशन है, जो कि लैब कंडीशन हम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप एसटीसी स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा लॉस कितने परसेंट होना चाहिए। तो वो अराउंड 1.5 to 2% भी होता है, 2 to 2.5% भी होता है, एंड इवन 2.5 to 3% तक भी लॉस हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो लॉस है, एवरेज लॉस, वो 2.5 to 3% तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम लेट्स सपोज हम 4 mm की वायर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम 6 mm की वायर यूज़ कर लेंगे। अगर हम 6 mm की यूज़ करते हैं और हमारा जो 3% से ज़्यादा लॉस आ रहा है, तो फिर हम चले जाते हैं 10 mm और इवन 16 mm की चले जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल है कि जैसे जैसे हम सोर्स से अवे मूव करते जाएंगे, तो हमारे जो लॉसेस है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेंगे, वायर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। सिस्टम इतना एफिशिएंटली बिहेव नहीं करेगा। एफिशिएंटली मीन्स कि जो पावर हम डिलीवर करना चाह रहे हैं सोर्स टू लोड, यानी पैनल्स टू इन्वर्टर की इनपुट तक, वो उतनी डिलीवर नहीं होगी, क्योंकि उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मीन्स के वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहे हैं, पावर लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो अराउंड 2.5 to 3% तक लॉसेस हम कंसीडर करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो पीवी सिस्टम है वो 1.5 का रहा होता है। ये मोर आइडियल है। उसमें फिर हमने कॉस्ट को भी देखना होता है कि कॉस्ट जो सी है वो भी हमारे पास इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ये नहीं कि सिस्टम हम कॉस्टली कर दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सिस्टम, कोई भी सोलर पावर प्लांट है, 1 मेगावाट है, 10 मेगावाट है, या जितना भी एक प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, उसको हम पर वाट पे स्केल करते हैं कि पर वाट प्राइस स्केल। उसमें इन्वर्टर्स है, पैनल्स है, एसी केबल्स है, इंस्टॉलेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। सो आप इसको कंसिडर कर लें 2.8% या इवन 3%। अच्छा, डिटेल कंप्यूटेशन, ये इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रिंग मॉड्यूल कनेक्शंस आया कि जो मेरे मॉड्यूल के कनेक्शंस हैं वो किस के हैं। इसी तरीके से मेन बॉक्स मीन्स के जो डीसी कंबाइनर बॉक्स है, वहां से इन्वर्टर तक कितना डिस्टेंस है, वो 4 mm भी हो सकती है, 6 mm, 10 mm भी हो सकती है। तो ये तो हम ऑलरेडी शीट जो सी है वो बना रहे होते हैं कि उसकी मतलब एक पूरी वोल्टेज ड्रॉप की शीट होती है, उसमें लेंथ ऐड करते हैं, वो हमें बता देती है कि इतने डिस्टेंस पे हमने 4 mm यूज़ करनी है, 6 mm यूज़ करनी है, 10 mm यूज़ करनी है। ये मैं एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप शीट के हवाले से, कि आपने सिंपल मीटर्स और फीट में वैल्यू प्लेस करनी है। वो आपको बताएगा कि ये की वायर है, इसका इतना वोल्टेज ड्रॉप है, और आप जो सा उसकी रेजिस्टेंस वो बता देते हैं कि डीसी रेजिस्टेंस क्या है, तो उस पे आपको बेसिकली बता दिया जाता है कि 4 mm, 6 mm। ये सारी शीट मैं एक्सेल पे बनाऊंगा और आपसे शेयर भी करूंगा ड्राइव में। ओके, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सीरीज डायोड, तो बेसिकली जो वो डायोड लगे होते हैं, जिसे हम कहते हैं हाफ कट मॉड्यूल्स, ठीक है। तो बाईपास जो डायोड लगे होते हैं, अब जो सिलिकॉन डायोड है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्टेज है। इसी तरह जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज डायोड 0.7 वोल्ट, इसे जर्मीनियम का 0.3 वोल्ट है, लेकिन हम सिलिकॉन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज डायोड दैट इज 0.7 वोल्ट। सो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो स्पेसिफिकली मेरा ओहमिक लॉसेस में डीसी सर्किट से रेलिवेंट था। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम एसी लॉसेस को भी कंसीडर करेंगे और ट्रांसफार्मर को भी स्टडी करेंगे। ये भी हम स्टडी करें एलवी पैचिंग या एलवी टर्मिनेशन। जब हम एमवी की बात करते हैं तो फिर हम ट्रांसफार्मर आ जाता है कि लेट्स सपोज इन्वर्टर की ग्रिड वोल्टेज कितनी है, उस हिसाब से फिर वो ट्रांसफार्मर की इनकमिंग पे कितने वोल्टेज होंगे, और जो 11 kV जो यूटिलिटी को हम वोल्टेज स्टेप अप करते हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी लूज हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि प्रॉपर मैं इसका जो कोर्स
नाम से उसमें और प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो लेक्चर ऐड करो, ताकि जो आपको रेलिवेंट स्टफ चाहिए वो आपको उसी वक्त मिल जाया करे, बजाय के उसमें अब आपको मेनली कंसर्न अगर डीसी सर्किट से है तो उसका एक वीडियो लेक्चर है, उसको आप देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एसी सर्किट, एसी लॉसेस है, वो देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसमें ट्रांसफार्मर भी होगा। तो ये सारे लॉसेस हम डिटेल से देखेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो अपनी क्लासेस में मीडियम वोल्टेज लाइन, जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर की डाटा शीट से वैल्यू कैसे पुट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सो अभी तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। उसकी वजह ये है कि आपको अगर किसी भी सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जितना मैक्सिमम मेरे पास नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूंगा। इसी तरह आपसे सीखने को मुझे मिलेगा। कोई वीडियो लेक्चर जो आप मुझे रिकमेंड करते हैं वो ऑटोकैड से रेलिवेंट, ड्राफ्टिंग है वो पीवी से पीवी हिलियोस्कोप से रेलिवेंट, सिमुलेशन है वो स्केचअप से रेलिवेंट, डिज़ाइन है, चीज़ें सब आपको मिलेंगी। तो आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और इसको आगे अपने जो फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल्स हैं, उसमें ज़रूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।